जबकि एथन अपने छोटे बेटे की लाश देखकर ऐसे तड़पा जैसे अब बस कुछ बाकी ना रहा। जैक्सन वो दौड़ता हुआ भागा, उसकी आंखों में आंसू थे, जबकि इसका बेटा और भाई भी। दूसरी तरफ जैक्सन अपनी गाड़ी में सवार हो चुका था, इसके साथ हेनरी भी था और उसने गाड़ी एथन के महल से बाहर निकाली। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एथन चिल्लाया और वो सब जैक्सन के पीछे चल दिए। वो गाड़ी सीधा मैंशन की तरफ ले जा रहा था। तुम ठीक हो? हेनरी फिक्रमंदी से बोला। जैक्सन ने इसका हाथ झटक दिया और गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। हेनरी लबदबा गया। इसकी गाड़ी के शीशे में एथन के बेटे ने फायर किया था। हेनरी ने खिड़की से बाहर निकलकर इन पर फायर की। एथन की गाड़ी इसके पीछे थी और जैक्सन ने मैंशन के बाहर गाड़ी रोक ली। उसके गार्ड ही गार्ड थे जो सैलाब की तरह निकले थे। एथन के भी तो कम न थे। जैक्सन तुम? उसने हेनरी को सपाट नज़रों से देखा और एक नज़र मैंशन से बाहर निकलते जैक को। वो हल्का सा मुस्कुराया था। अब उसकी आंखों के आगे हल्का सा अंधेरा छाने लगा था। जैक, जेम्स, हेज़ल, पर्ल और फिर वो भी नज़र आ गई जो शायद अंदर डर गई थी। वो हेज़ल से चिपकी खड़ी थी, जबकि जॉर्डन और मार्क भी दिखाई दिए थे। वो गाड़ी रुक गया। वो लोग आगे बढ़ते कि एथन और इसके बेटे और भाई जैक्सन की गाड़ी के आगे आ गए। उसने नहायत सर्द नज़रों से इन्हें देखा था और इसके बाद फिज़ा में इसकी गाड़ी की आवाज़ के साथ ही धुआं भी फैल गया। उसकी गाड़ी भी लग रहा था घबरा रही है। एथन इससे पहले फायर करता कि उसने गाड़ी स्टार्ट कर ली। जैक्सन, हेनरी ने इसका हाथ पकड़ा, लेकिन जैक्सन के कानों में कुछ सुनाई नहीं दिया। गाड़ी को पूरी रेस देता वो एथन और इसके बेटे और भाई की तरफ बढ़ रहा था कि इसका बेटा और भाई साइड पर निकल गए और एथन भागने लगा, यहाँ तक कि गाड़ी की पुश्त इसकी पुश्त से टकराई और वो सीधा गाड़ी से टकराता रोड पर गिरा था। जैक्सन तुम ऐसा मत करना। हेनरी महसूस कर सकता था वो क्या करने वाला है। जैक्सन ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर रोड पर पड़े एथन को देखा, जिसके सर से खून निकल रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराया। वो देख सकता था इसका बेटा और भाई भागते हुए आ रहे थे और उसने गाड़ी को एक लम्हे में घुमाया, कुछ इस तरह कि अब गाड़ी एथन के सर के करीब थी। उसकी आंखों में जुनून था, सफाकियत थी। उसने वहाँ खड़े हज़ारों लोगों की जानिब देखा। दादा ने रोका था वो कुछ ना करे, कम से कम पार्टी होने तक। नहीं जैक्सन, हेनरी ने टोका, जबकि उसने गाड़ी को रेस दी और एथन के सर पर गाड़ी का टायर चढ़ा दिया। एकदम उसके सर की हड्डी टूट गई थी, क्योंकि कि जो हाल वो इसका कर चुका था, ना वो बयान के काबिल था ना वो देखने के काबिल था। वो दोनों पागलों की तरह चिल्ला उठे और जैक्सन ने गाड़ी आगे बढ़ा ली और वो जैसे ही मैंशन के पास पहुंचा, हेज़ल और पर्ल एले को उठाने की कोशिश कर रहे थे। जैक की आंखों में शिकवा था। जेम्स गुस्से से देख रहा था। जॉर्डन और मार्क भी इसकी जानिब देख रहे थे। उसने कुछ नहीं कहा और वो बाहर निकला तो खून से इसके जूते भी भर गए थे। उसके कदम जहाँ पड़ रहे थे वो खून से जगह भर जाती और वो अंदर चला गया। उसके गार्ड जानते थे अब इसके एरिए को साफ कर देना चाहिए। जेम्स गुस्से से अंदर बढ़ा, जबकि जैक्सन अंदर जाते ही सिगरेट सुलगा गया। गोली उसकी कमर में लगी थी और वो गिर जाता सबके सामने तो शायद खुद को भी माफ़ न कर पाता। ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है तुमने? जेम्स चीखा, जबकि जैक ने इसके बाजू पकड़कर पीछे देखा। खून निकल रहा था। डॉक्टर को कॉल करो, जैक धाड़ा। 2 अरसे बाद शायद सोया था और जब उसकी आँख खुली तो कमरा खाली था और वो उठ बैठा। उसकी कमर में दर्द सा उठा जिस पर वो मुँह सा बना गया और वो एक लम्हे में उठ खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ से ड्रिप निकाली और दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर नीचे आ गया। इस वक्त कोई नहीं था यहाँ, किसी को होना भी नहीं चाहिए था। अचानक बेहोश हो जाने वाली लड़की का ख्याल आया तो वो इस कमरे की सिमत चलने लगा। इस वक्त वो शर्टलेस था और इसकी कमर से पट्टी आगे तक बंधी हुई थी। वो उसके कमरे के बाहर आ गया और दरवाज़ा खोला तो वहाँ नहीं थी। इसकी पेशानी पर बल पड़े और उसने किसी शिकारी की तरह चारों जानिब देखा और फिर इसके कमरे की कांच की खिड़की खुली हुई दिखाई दी तो वो लॉन में आ गया और सामने ही एक अजब मज़ाहिया सा मंजर था। टाइगर इस पर गर्रा रहा था, जबकि वो दीवार पर लटकी हुई थी और यकीनन रो रही थी। हे बड़ी, मैं अलाउ नहीं करता तुम्हें कि तुम ये काम करो, टाइगर के सर पर हाथ फेरते इसने कहा, जबकि उसकी गराने पर किसी की रूह खींच जाती थी और वो मुस्कुराकर इसके नज़दीक बैठ गया। और एले दीवार पर ही लटकी हुई थी अभी तक। गेट बैक गर्ल। वो एकदम घास पर आ गिरी तो सामने इस दोनों को देखकर जल्दी से खड़ी हो गई। तुम भाग रही थी? उसने नज़रें उठाई। एले जल्दी से सरनफी में हिला गई। मुंह से बात करो, वो सख्ती से बोला। नहीं, आहिस्तगी से बोली। फिर यहाँ कौन सा खेल खेलने आई थी? उसने सुकून से पूछा। एले ने हलक में सांस उतारा और रोने लगी। आई हेट योर टीयर्स, वो ज़रा बेजारियत से बोला। एले ने इसे अंदर जाते देखा तो खुद भी टूटे हुए कदमों से सर झुकाए इसके पीछे चलने लगी। वो नहीं रहना चाहती थी इसके साथ, ना शादी करना चाहती थी। उसने नहीं करनी थी शादी। वो डर गई थी उससे पूरी तरह। वो अच्छा इंसान नहीं था। एथन के साथ जो भी उसने किया था वो मर ही गई थी ये सब देखकर। और अभी वो अपने कमरे में जाती कि इसकी बात पर गश खा गई। तुम मेरे साथ रहोगी मेरे कमरे में? उसने सुकून से दीवार से टेक लगाया था। उसे गहरी नज़रों से देखते कहा। नहीं। वो अब बिना इसके कहे रोदी थी, मुँह पर हाथ रखे।
मैं बात नहीं दोहराता। तुमने कुछ खाया है? वो किचन की तरफ बढ़ा। मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, वो बोली। सुन लिया है। इसका सुकून काबिले दीद था। फिर मुझे जाने दें, वो फिर से बोली। यही लफ्ज़ एक बार बोलो। वो किचन में दाखिल हो गया। एले बेवकूफ़ों की तरह इसके पीछे पीछे किचन में भी आ गई। उसने फ्रीज़र से फ्रूट्स निकाले और इसे टेबल पर रख दिया। छुरी उठाई और एले को देखा। एले वहीं थम गई। वो सुकून से फ्रूट्स काटने लगा। एले थूक निकल गई। मैं सच में नहीं। सुन लिया, कहा है ना, बार बार ना बताओ मुझे। वो सुकून से फ्रूट काट कर बाउल में डालकर मिक्स करने लगा। एले का दिल पत्ते की तरह धड़कने लगा। बैठो, उसने हुक्म दिया। नहीं, वो हिम्मत बांधती बोली। जैक्सन इसके पास आया और उसे पकड़कर चेयर पर बिठाकर बाउल इसके आगे कर दिया और इसके सामने बैठ गया। एले दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रोती थी। इसकी सिसकियाँ वो सुन रहा था। ओके शट अप। जब तक देर वो रोती रही तो उसने इसकी चेयर अपनी जानिब खींची और भड़क कर कहा। एले दम साधे इसे इतने नज़दीक से देखने लगी जबकि जैक्सन की निगाह इसके लबों पर ठहर गई, जो किसी छोटे मासूम बच्चे के खौफजदा हो जाने की तरह थर थर काँप रहे थे। मालूम नहीं उसे क्या सूझी थी कि उसने इसके थरथराते लबों को छुरी रखकर रोकने की कोशिश की, मगर एले फिर इसे गश खाने लगी थी। जैक्सन सांस खींच गया। अपने दिमाग में से ये निकाल दो कि तुम यहाँ से कहीं और जाओगी और तुम्हें यहाँ मेरे पास से कोई ले जाएगा। और वैसे भी तुम जाओगी कहाँ? हेनरी के पास। वो तुम्हें क्यों अच्छा लगता है? सवाल करने लगा, जबकि आंखों में वही सड़कपन था। वो आप लोगों की तरह नहीं है। बहुत शरीफ है, हर दूसरी लड़की के साथ सोने वाला बास्टर्ड। वो तलखी से सर झटक गया। तो आप कौन सा नहीं? अटको मत। वो झड़क गया जबकि वो लब दबा गई। दिल तेजी से धड़क उठा था। मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ नहीं सोऊंगा, आहिस्तगी से इसके कान में बोल गया, जबकि इसके हाथ से चम्मच छूट गया। दिल की धड़कनें दौड़ने लगीं। जिस्म में खून की गर्मी चेहरे पर झलक उठी। वो इसे आंखें खोलकर देखना चाह रही थी, जो बहुत नज़दीक बैठा था। एले दूर हो गई। मैंने नहीं करनी आपसे शादी। आप मुझे जाने क्यों नहीं देते? एले के हलक में गुठलियाँ सी फंस गईं। जाने कैसे दूँ? दादा ने कहा है तुम जैक्सन की हो तो बात वहीं ख़त्म। तो अपने भेजे में जैक्सन को बिठाओ। और हाँ, उठते हुए बोला, टाइगर से दोस्ती कर लो। मैं नहीं चाहता वो तुम्हें तन्हाई में खा जाए, तुम्हारी हिफाजत करने के बजाय। वो इसको कहता वहाँ से निकल गया, जबकि एले वहीं टेबल पर गिर गई। वो गहरा सांस भरकर मुड़ा, झुककर इस दहान पान से वजूद को बाजुओं में उचक कर वो कमरे में ले जाने लगा। आर्थर पार्कर की भड़कीली आवाज़ पर मुड़कर इसे देखने लगा। कि तुम क्या कर रहे हो? तुमने इनविटेशन एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्यों किया? पहले हमें एले नहीं मिल रही और अब रोबो फैमिली को सर पर बिठा लें ताकि वो हमें ही काट कर फेंक दें। पार्कर काफ़ी तेज में था। एले जैक्सन रोबो के पास है। आर्थर ड्रिंक करता हुआ गहरी नज़रों से दूर तक देखता बोला। पार्कर लम्हा भर को रुका। तुम्हें किसने बताया? पार्कर ने इसके हाथों को झंझोड़ा। लग गया पता। देखना यह है कि कल क्या ड्रामा होने वाला है। सिर्फ माफिया में जैक्सन रोबो के आने की खुशी में पार्टी है, या फिर वो इस राज से भी वाकिफ़ है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं? आर्थर ने गिलास टेबल पर रखा जिसे झुंझलाया हुआ था। जैक की नाराज़गी उरूज पर थी। जैक्सन को एक काल भी नहीं आई थी। वो अपने सियाह और ग्रे कॉम्बिनेशन के लिविंग रूम में सोफे पर बैठा था। एले अभी तक कमरे में ही थी। वो लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। वो जानता था पुलिस इसके दरवाजे पर पहुंच जाएगी और दादा आग बबूला होंगे इसकी इस हरकत पर। हालांकि आज रात पार्टी थी, वो चीज़ों को हैंडल करना चाह रहा था और इससे बेहतर कुछ नहीं वो लास वेगास से फ़ौरन निकल जाए। वो उठा, जैक को कॉल की। उसने फ़ोन नहीं उठाया। वो सर्द नज़रों से मोबाइल स्क्रीन को देखने लगा और फिर इसने जेम्स को कॉल की। जेम्स ने कॉल पिक कर ली। कहाँ हो तुम? वो परेशानी से पूछ रहा था। अपने घर, उसने जवाब दिया। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाता है जैक्सन, कंट्रोल क्यों नहीं है खुद पर? तुम जानते हो अब पुलिस कुछ ही देर में इन्वेस्टिगेट करके तुम्हारे मेंशन पर होगी। वो भड़का। जानता हूँ। वो शाने उचका गया। जस्ट बिहेव। तुम्हें अपना रवैया बदलना होगा जैक्सन। पुलिस तुम्हें ले गई तो पार्टी में कौन आएगा? पार्टी में एले के सर पर जो ताज रखा जाना है, जब इसका माफिया गैंग इसके साथ नहीं होगा, वो किसकी होगी? जेम्स ने इसे हकीकत का आईना दिखाया। वो लबदब आ गया। उन्हें सारी चीज़ों से बचाना चाहता था वो, और इन्हीं चीज़ों में फंस रहा था। ऐसा नहीं होगा कि एले मेरे अलावा किसी की होगी। मैं जा रहा हूँ, उसने सपाट अंदाज में कहा। जैक्सन, जेम्स चिल्लाया, लेकिन बेगर्ज सा वो अपनी जैकेट उठाकर सर पर हुडी लेता, मास्क चढ़ाता, वहाँ से अपना ज़रूरत का सामान देखकर वो एले के कमरे के बाहर आया और गहरा सांस भरता अंदर दाखिल हो गया। वो बिस्तर पर एक नरम मुलायम फूल की तरह पड़ी थी। वो इसके नज़दीक आ गया, झुककर इसका चेहरा देखा और फिर इसने इसे बाजुओं में उचक लिया। ज़्यादा वक्त नहीं था। ये काम वो फुर्सत से जहाज़ में भी कर सकता था। हेनरी से वो कल से बात नहीं कर रहा था। सब चीज़ रेडी थी। वो गाड़ी में सवार हुआ और वो ज़रा भी ना हिली, अभी भी सो रही थी। क्या नशा करके सोई थी? वो सर झटकता, अपने काम पर फोकस करता, अपने प्राइवेट जेट की तरफ आया। जैसे ही वो सवार हुआ तो हेनरी की मनूस शक्ल देखकर गुस्सा सा चढ़ा और इसने एले को अपनी सीट पर पटक दिया।
और वो एकदम उठ गई। जैक्सन सर झटक गया। यहाँ उसे नींद नहीं आती थी और वो नींद में मगन इतना थी कि ज़रा जो सफ़र के दौरान जागती हो और अब पटकने पर जाग गई थी। सॉरी यार, हेनरी शर्मिंदा हुआ। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगा, दूर रहो मुझसे। जस्टिन, उसने पायलट को पुकारा और सर के इशारे से कुछ कहा तो वो उड़ान भर गया, जबकि एले अब भी समझना चाह रही थी वो यहाँ कैसे आई और क्या कर रहा था। प्लीज़ यार, सॉरी ना, नहीं जानता था। वो दोनों हाथ खोल चुके और एकदम जैक्सन इसकी गर्दन अपनी फौलादी गिरफ्त में जकड़ गया। एले काँप उठी। हटें, छोड़ें इन्हें, आप बहुत गंदे हैं, आप सबको मारते हैं, आप जालिम हैं, पार्कर से भी ज़्यादा जालिम। वो रोते हुए जैक्सन के हाथों पर थप्पड़ बरसाने लगी, जबकि जैक्सन ने जिस तरह उसे तैश खाती नज़रों से देखा, इसी तरह हेनरी इसके बोलने पर हक्का बक्का सा रह गया। जैक्सन को शदीद तप चढ़ी थी। वो सिर्फ इसके सामने बोलने का हक रखती थी, फिर किसी और को इस राज में क्यों शामिल किया और हेनरी के लिए इस तरह तड़पती कि अपना राज खोल दिया। एले को जब एहसास हुआ तो वो आंखें फाड़े अपने मुंह पर हाथ रख गई। तुम बोल सकती हो, हेनरी खुश हुआ। एले, तुम बोल सकती हो यार। वो बेहद खुश दिखाई देने लगा। एले इसकी आंखों में देखने लगी। वो इसके बोलने पर कितना खुश था। हाँ, वो कितना अच्छा इंसान था। इसके बोलने पर भी खुश हुआ था। वो मुस्कुरा दी। तुम सच बताओ, क्या तुम बोल सकती हो? बोल सकती थी, फिर तुम क्यों? वो इसके बाजुओं को झंझोड़कर बोला। एले की आंखों की नरमी जैक्सन के वजूद को सुलझा गई। वो मुस्कुराती नज़रों से इसे देख रही थी। जस्टिन, उसकी धाड़ गूंजी। टेक ऑफ करो, सर्द नज़रों से कहा हेनरी ने एले पर से हाथ हटाते। जैक्सन, सॉरी, मैं अब इंटरफेयर नहीं करूँगा, वो बोला। वो चुप रहा। एले डर गई। हेनरी नफ़ी में सर हिलाने लगा और वो कुछ ज़्यादा ही नाराज़ था। जस्टिन इसके हुक्म पर जंगल के बीच में उतार चुका था। आउट, जैक्सन ने संजीदगी से कहा। हेनरी मुंह बनाकर बाहर निकल गया। और ये बात किसी को ना पता चले, जैक्सन ने इसे वार्न किया, जबकि वो सर हिलाकर निकल गया। ये क्या बात थी कि जैक्सन जानता था और वो नहीं? एले इसके साथ रहती थी, फिर भी वो नहीं जान सका, लेकिन इसे एले से ज़्यादा जैक्सन की फिक्र हो रही थी, जो इस पर बरहम था। हेनरी बाहर निकला तो एले की सिसकी गूंजी। जैक्सन मालूम नहीं क्यों अपना आप कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने दांत पीस कर इसकी जानिब देखा।